जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान। नमस्कार दोस्तों एकादशी के दिन अगर आपने भूल कर भी गाय को खिला दी यह एक चीज तो आपकी किस्मत तुरंत चमक उठेगी। आपके बिगड़े हुए कार्य तुरंत बनना प्रारंभ हो जाएंगे। आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी कष्ट आपके जीवन में चल रहे हैं, जिनकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो उन सभी से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वह कौन सी वस्तु है जिसको गाय को खिलाने से आपके सभी कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं और आपके जितने भी देवी देवता होते हैं उन सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान दिया गया है तो वो है हमारी गाय माता। गाय माता को सबसे ज्यादा पूजा जाता है क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपने एकादशी के दिन यह जो उपाय मैं बताने वाली हूँ इसको कर लिया तो आपको इसका प्रभाव तुरंत देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपकी जिंदगी में तुरंत चमत्कार होने लगेंगे। आपकी आर्थिक समस्या हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, घर में पैसा नहीं आ रहा या धन नहीं आता, या फिर धन तो आता है परंतु खर्च हो जाता है, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा आज का ये महा उपाय। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इसका परिणाम आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं जो एक एक बात आपको बताने वाली हूँ उन सभी बातों को ध्यान से नोट करते चलिए। दोस्तों, गाय माता की सेवा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु और 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में गाय की सेवा करने का सबसे ज्यादा पुण्य बताया गया है। सभी प्रकार के तीर्थ स्थलों पे स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वह केवल गाय माता की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं और खुद को अपनी कामयाबी की ओर ले जाना चाहते हैं तो आप यह गाय माता को अवश्य खिला देना। इसके अलावा जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करते हैं और अपने घर में गाय रख, उसके घर की सभी परेशानियां गाय माता अपने सिर पे ले लेती हैं और उस घर में कोई भी परेशानी नहीं होती है। यहाँ तक कि दुर्घटनाएं तक उस घर में नहीं आती हैं। अनहोनी होने वाली होती है तो पहले से ही चली जाती है। जब आप गाय को यह एक चीज खिलाते हैं तो 33 करोड़ देवी देवताओं को खिलाने के बराबर होता है। दोस्तों, अगर आप यह छोटी सी चीज गाय माता को खिलाएंगे तो उस समय आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। भगवान विष्णु के मंत्र हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ ही गाय माता को यह एक चीज खिलानी है। साथ ही आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो व्यक्ति इन मंत्रों का जाप करता है और भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर बन जाती है। दोस्तों, इस बार जो एकादशी है इतनी पुण्यदायी एकादशी है क्योंकि वैशाख माह की एकादशी है। इस पर आपको भूल कर भी यह चीज गाय को खिलाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े पुण्य को छोड़ देंगे। दोस्तों, जो पुण्य आपको कई तीर्थ करने से मिलता है वह पुण्य आपको गाय माता की सेवा करने मात्र से मिल जाता है। जीवन के हर संकट, हर कष्ट चुटकियों में दूर हो जाते हैं, हर रुकावटें दूर हो जाती हैं, सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है, यानी कि आप महीने में जो कमाते हैं उसका डबल कमाने लगते हैं। आप किसी भी दिन वैसे इस उपाय को कर सकते हैं, परंतु खासकर अगर ये उपाय एकादशी के दिन, शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन किया जाता है तो इसका फल अनंत पुण्य देने वाला होता है। दोस्तों, आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और ध्यान से मैं जो बताने वाली हूँ उन सभी चीजों को नोट करते जाइए, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ उस वस्तु के बारे में जो गाय को खिलाई जाती है। दोस्तों, एकादशी या फिर शुक्रवार, गुरुवार या पूर्णिमा के दिन आप सुबह सुबह जल्दी उठकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने पूजा घर में जाएं। जैसे आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे ही आपको अपने पूजा मंदिर को साफ सफाई करना है, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, अपने पूजा मंदिर में गंगा जल छिड़कना है, साथ ही एक सुगंधित धूप बत्ती भी आपको वहाँ पे जलानी है। साथ ही भगवान की जो प्रतिमा है जो मंदिर में मौजूद है उनको हल्दी और रोली और अच्छे से पूजन करें। माता लक्ष्मी को हल्दी से तिलक करें, उसके बाद अपने मस्तिष्क पर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके बाद एक प्लेट में हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं और उसके बीचों बीच आपको एक गुड़ का टुकड़ा रखना है। उसके बाद उसमें थोड़ी सी चने की दाल और कुछ जौ के दाने और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने मन की सभी बातें उनसे बोलनी है। जो भी परेशानियों का सामना आप कर रहे हैं उन सभी परेशानियों के बारे में आपको उनको बताना है। पूजा से पहले जो दीपक जलाया था उस दीपक को ध्यान से देखें। अगर उस दीपक में फूल बन गया तो समझो आपकी पूजा स्वीकार हो गई और जल्द ही आपको इसका परिणाम देखने को मिलेगा। परंतु अगर फूल नहीं बना है और दीपक पूजा के दौरान लगातार जलता ही रहा है तो भी आपकी पूजा स्वीकार हो गई। फिर उसके बाद जब तक दीपक बुझ नहीं जाता है तब तक आपको वहीं बैठे रहना है। अगर कोई जरूरी काम है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपके पास समय है तो आपको वहीं पर बैठे रहना है। जब दीपक बुझ जाता है फिर उसके बाद आपको जाना है अपने रसोई में, वहाँ जा करके थोड़ा सा आटा लेना है और उस आटे में नमक का प्रयोग नहीं करना है और आप आटे को गूंथ
देख लेंगे। फिर आपने जो पूजा के समय अपनी पूजा में गुड़, चने की दाल, जो सामग्रियां रखी थी, उन सभी सामग्रियों को उसी पूजा की थाली से हल्दी लगाकर, कुमकुम लगाकर और तिलक लगाकर जो आटा गूंथा है, उस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर उन लोइयों में थोड़ा थोड़ा रखते जाएंगे। दोस्तों साथ ही उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लेनी है। जो पूजा में आपने हल्दी प्रयोग की थी, उसी हल्दी को आप लगा लेंगे। फिर कहीं भी बैठी हुई गाय मिलती है तो उनको, जो आपने लोइयां बनाई हैं, उनको खिला देंगे। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी वे खत्म हो जाएंगी। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है, उस व्यक्ति के कार्य शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और सफलताओं की ओर उनके पैर बढ़ने लगते हैं। महालक्ष्मी को सुख, वैभव और ऐश्वर्य की देवी कहा गया है। जिसके ऊपर इनका हाथ होता है उसके घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये उपाय बहुत ही जरूरी है अगर आप इसको एकादशी के दिन करते हैं। अगर आप ये उपाय एकादशी के दिन ना कर पाए तो शुक्रवार, गुरुवार, पूर्णिमा, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में संकट आ गया है, तभी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के बाद आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों मन में पूर्ण विश्वास के साथ किया गया पूजा पाठ शीघ्र ही फल देता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से भगवान को एक तिनका भी अर्पित करते हैं तो उस तिनके को भी भगवान स्वीकार करते हैं और आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों शास्त्रों से निकालकर ऐसी ही जानकारी और उपाय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिनको हमारे पहले के बुजुर्ग अपना कर अपने सभी कार्यों को सफल कर लेते थे। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय श्री राम अवश्य